अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी इस वक्त एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुकी है। एक तो अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को लेकर, और दूसरा जिस किस्म के एसेट्स इसमें ऐड हो रहे हैं, इंडक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन, जो कि एक मोस्ट अवेटेड एसेट है पाकिस्तान का, उसके बारे में बहुत अहम अपडेट है। और इंडिया अब कहीं ना कहीं ऑफिशियली कंसर्न शो कर रहा है पाकिस्तान की अमन 2025 वॉर गेम्स को लेकर, जहां दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, उनकी वॉरशिप्स पाकिस्तान आ रही हैं, उनकी स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान आ रही हैं, जिसकी वजह से इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान का रोबो दबदबा तो बड़ा ही है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और चाइना की यहाँ जैसे ही प्रेजेंस बढ़ रही है, तो इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी की एम्बिशंस हैं वो भी खतरे में आ रही हैं। अब जब से चाइना और पाकिस्तान के दूसरे इत्तेहादी कंट्रीज अमन 2025 में आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ कुछ नए इत्तेहादी भी, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये भी अपने यूनिट्स वगैरह को भेज रहे हैं। दोस्तों, इनकी डिटेल्स को हम कुछ यूं शुरू करेंगे कि फरवरी 2025 में पाकिस्तान मुनक्कद करने जा रहा है अमन 2025 नेवल वॉर गेम्स या नेवल एक्सरसाइजेज, जिसमें 50 से ज्यादा कंट्रीज शिरकत कर रही हैं। ये अमन 2025 एक्सरसाइजेज जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स की इंडस्ट्रियल एक्सरसाइजेज होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इसी तरह पाकिस्तान नेवी की ये इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें बहुत सी कंट्रीज अपनी वॉरशिप्स को लेकर आती हैं, अपनी स्पेशल फोर्सेस को लेकर आती हैं, अपने एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम्स को लेकर आती हैं, और बहुत सी कंट्रीज के नुमाइंदे आते हैं। इस दौरान पाकिस्तान नेवी दूसरी कंट्रीज की टेक्नोलॉजीज को वैल्यूएट करती है, उनको असेस किया जाता है। पाकिस्तान नेवी के पास जो वॉरशिप्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज का उनके साथ मुआवजा किया जाता है, और नई जंगी हिकमत अमलियां तैयार की जाती हैं। ये जो 2025 में होने वाली अमन 2025 एक्सरसाइजेज है, ये कई मामलात में पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, डायरेक्टली बहुत ज्यादा अहम है। पहला तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का यहाँ हमें टीम अप देखने को मिलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये टीम अप तारीख में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा और तारीखी होगा। इससे पहले हमने बांग्लादेश आर्मी और एयरफोर्स के डेलीगेशन को देखा था इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइजेज में। रिसेंटली बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन वो पाकिस्तान आए हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ, एयर चीफ से मुलाकात की है, और अब उन्होंने पाकिस्तान नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की है। यहाँ पाकिस्तान और नेवी ने इस बात को लेकर अज़म का इरादा किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो डायरेक्ट सी रूट इस वक्त डेवलप किया गया है, उसकी हिफाजत पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर करेंगे किसी भी किस्म के पोटेंशियल थ्रेट के खिलाफ। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है कि इंडिया ही एक पोटेंशियल थ्रेट है। इससे पहले क्या होता था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सामान होता था वो पहले इंडियन पोर्ट्स पर जाता था, उसके बाद बांग्लादेश की तरफ जाता था। अब पाकिस्तान ने डायरेक्ट सी रूट निकाला है, जो कि ट्रेड ड्यूरेशन को बहुत कम कर देता है। और डायरेक्ट सी रूट होने की वजह से पाकिस्तान ने कई 100 टनज के कार्गोज भी बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट पर भेजे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिविलियन शोबे में, ट्रेड के मामले में एंड डिफेंस के मामले में ताल्लुकात बहुत ज्यादा बूस्ट हुए हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश नेवीज की ही ये अब जिम्मेदारी है कि इस सी रूट को प्रोटेक्ट करना। अब एक तरफ हमारे सामने है कि पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की पहले भी नहीं बनती थी, अब बांग्लादेश के साथ भी उनके बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। रिसेंटली इंडिया ने जो ये ब्रह्मोस मिसाइल्स के सेल्वोस टेस्ट किए हैं, बहुत से ब्रह्मोस मिसाइल एक ही वक्त में टेस्ट किए हैं, वो सब के सब बांग्लादेशी वाटर्स के बहुत करीब टेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेशी साइड पर भी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। अब ये तो होगी पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर बात। बांग्लादेश पाकिस्तान की इन एक्सरसाइजेज में BNS अबू बकर फ्रिगेड को भेज सकता है, या उसके साथ साथ टाइप 56 कॉर्वेट की बात भी चल रही है, या हो सकता है बांग्लादेश इन दोनों वॉरशिप्स को भेजे। यहाँ दोस्तों, जो बांग्लादेश की BNS उमर फारूक, BNS अबू बकर जैसी फ्रिगेट्स हैं, ये बुनियादी तौर पर चाइनीज टाइप 53 फ्रिगेट्स पर बेस्ड है। सेम वैसी फ्रिगेट्स जैसे कि पाकिस्तान की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट है। और सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि पाकिस्तान ने जो रिसेंटली अपना सुपरसोनिक MARV कैपेबल मिसाइल टेस्ट किया है स्मैश के नाम से, जिसकी 350 किलोमीटर रेंज है, और ये अपने टर्मिनल फेज में मैनूवर कर सकता है, और कुछ मामलात में इसे स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर भी लिया जा रहा है। ये मिसाइल पाकिस्तान ने अपनी जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट से फायर किया था, जो कि सेम ऑलमोस्ट वैसे ही क्लास की है जैसे बांग्लादेश की BNS अबू बकर है। तो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स के कुछ नए दरवाजे खुल सकते हैं बांग्लादेश की तरफ। इसके साथ साथ दोस्तों, पाकिस्तान की जो मोस्ट अवेटेड हंगोर क्लास सबमरीन है, उसके बारे में पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स ने यह दावा किया है कि वो बहुत जल्द, कुछ हफ्तों या कुछ माह के अंदर ही पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट हो जाएगी। वो अपने सी ट्रायल्स मुकम्मल कर चुकी है। इससे पहले उसे लॉन्च कर दिया गया था और उसके सी ट्रायल्स जारी थे। अब कहा जा रहा है कि उसने सी ट्रायल मुकम्मल कर दिए हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट हो जाएगी। सो हो सकता है जो चाइनीज नेवी का काफिला यहाँ पाकिस्तान में आएगा, उनकी वॉरशिप्स डिस्ट्रॉयर्स आएंगी, उन्हीं के साथ पाकिस्तान की सबमरीन भी आए और पाकिस्तान नेवी में ये प्रॉपरली इंडक्ट होगी। और चाइना यहाँ अपनी डिस्ट्रॉयर्स के
के साथ आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये टाइप 55 डिस्ट्रॉयर्स होंगी और यहाँ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान इन डिस्ट्रॉयर्स की कैपेबिलिटीज को असेस करेगा, क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान डिस्ट्रॉयर्स की तरफ भी जा सकता है। लेकिन इंडिया यहाँ इतना ज्यादा कंसर्न इस वजह से है क्योंकि एक तो पाकिस्तान और चाइना का यहाँ टीम अप हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना हमेशा से इत्तेहादी रहे हैं। दूसरा, बांग्लादेश का यहाँ पाकिस्तान के साथ टीम अप होना और बांग्लादेश का बड़े मामलात को लेकर पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करना, जो कि एक वक्त में बांग्लादेश इंडिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी था, लेकिन आज इंडिया ने अपनी गलत डिप्लोमेसी की वजह से उसी बांग्लादेश के साथ टेंशन क्रिएट की हुई हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है। श्रीलंका आ रहा है, उसका साथ साथ मालदीव्स आ रहा है, जो कि अगेन इस खित्ते के अहम मुल्क हैं और पाकिस्तान इंडिया की जो बायलैटरल डायनामिक्स है उसमें अहम रोल अदा करते हैं। इंडिया यहाँ परेशान इस वजह से भी है क्योंकि 2023 की एक ऑफिशियल इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा नेवल पर्सनल की कमी है। उनमें से 1,777 तो ऑफिसर्स हैं और उसके अलावा 9,119 सेलर्स हैं। ये इतने बड़े पैमाने पर इंडियन नेवी शॉर्टेज का शिकार है, जिसकी वजह से जब आपके पास प्रॉपर क्रू ही नहीं मौजूद तो आप बेहतरीन से बेहतरीन वॉरशिप का भी क्या करोगे। तो यहाँ एक मैसिव क्रू की शॉर्टेज है इंडियन नेवी में, जिसकी वजह से इंडियन नेवी पर तनकीद भी होती है और इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन साइड पर काम भी किया जा रहा है। नई शिप्स तो ओबियसली आ रही हैं जिससे इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी कैपेबिलिटी को आने वाले वक्त के साथ इनहेंस कर रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान में ये हंगोर क्लास सबमरीन आ जाएगी जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बाबर क्रूज मिसाइल को फायर करने के काबिल होगी, जो कि पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पीडोज इसके थ्रू फायर किए जा सकते होंगे और इसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये एक सेमी स्टेल्थ सबमरीन है जो कि नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ आती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ अपनी सी लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पैक्ट की तरफ आगे बढ़ना, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इस पूरे खित्ते में, क्योंकि ये जो सी लाइन है ये 53 साल बाद एस्टेब्लिश की गई है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। फ्यूचर में जो पाकिस्तान की तरफ से शिपमेंट्स होंगी वो इसी सी लाइन के थ्रू जाएंगी, लेकिन ये सी लाइन गुजरेगी इंडियन पानियों में से, तो वहां इसकी प्रॉपर हिफाजत पाकिस्तान और बांग्लादेशी नेवी पर होगी। चाइनीज वॉरशिप्स का, चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स का इस अमन 2025 एक्सरसाइज में आना अगेन पाकिस्तान को एक बेटर स्पेस प्रोवाइड करेगा जहां पाकिस्तान इन शिप्स को खुद असेस कर सके, ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान इन्हीं डिस्ट्रॉयर्स को ले सकता है या इन्हीं से ही कोई डेरिवेटिव्स शिप्स को अपनी फ्लीट में ला सकता है। यहाँ अमेरिका, रशिया और जो नेटो के अंदर CTF 150 और CTF 151 में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज हैं वो भी इनमें आ रही हैं, जिनमें अगेन नेटो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं। 50 से ज्यादा जो कंट्रीज, उनमें बहुत सी इंडिया के इत्तेहादी कंट्रीज, लेकिन इंडिया को यहाँ नहीं बुलाया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया को वो भी एक जलन है। तो दोस्तों, ग्लोबल इंडेक्स पर पाकिस्तान के उभरते हुए नक्श न सिर्फ पाकिस्तान नेवी के इस अज़्मो हिम्मत का और बेहतर हिकमत अमली का सबूत है, बल्कि उसके साथ साथ ये आने वाले वक्त की तरफ पाकिस्तान नेवी की बेहतर डायरेक्शन को भी जाहिर कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान नेवी कम वसाइल होते हुए भी बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेहतर एसेट्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही है और उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप कर रही है, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल है और आने वाले वक्त में हमें P282 हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।